the position vector of a particle related to the time t is given by r vector equal to 10t I cap plus 15t square j cap plus 7k cap meter. The direction of net force experienced by the particle is. समरी क्या है? पोजीशन वेक्टर गिवन है, फोर्स बताना है. तो अप्रोच क्या होगी? आर वेक्टर की हेल्प से हम लोग निकालेंगे वी वेक्टर, वी वेक्टर की हेल्प से हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर, और ए वेक्टर की हेल्प से हम लोग निकालेंगे एफ वेक्टर. अब ये कैसे निकलेगा? इसके लिए हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसके लिए हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, और इसके लिए हम एम से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया जा रहा है ताकि वेलोसिटी वेक्टर निकल आए. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पर जो 10t है ना, उसमें ओनली t का डिफरेंशिएशन होगा और वो 1 हो जाएगा. तो ये आया 10 I कैप, फिर 15 जो t स्क्वायर है ये होगा 2t, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा. 7k कैप ये प्योर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी 0. इट इज़ वेलोसिटी वेक्टर, राइट. इसे आप और सुंदर बना लो तो 10 I कैप देन 30t j कैप. और अब हम इस वेलोसिटी वेक्टर की हेल्प से निकालेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर. एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पर आएगा, ये प्योर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और फिर 30t का 1 हो जाएगा j कैप. ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया. और फोर्स ये कैसे निकलेगा? मास का मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि गिवन नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है. 30 mj कैप आप लिख सकते हैं. तो अब ये जो फोर्स है आप देख लो, ये आई कैप में है या जे कैप में है. आई कंपोनेंट और के कंपोनेंट दीज आर द मिसिंग, ऑलरेडी ये सब 0 हो चुके हैं. यहाँ पर वी निकालते वक्त आपका के कैप कंपोनेंट वेनिस हुआ, और ए निकालते वक्त आपका आई कंपोनेंट मिसिंग हुआ. तो अल्टीमेटली आपका जो फोर्स आया दैट विल बी अलॉन्ग द जे कैप, यू कैन से पॉजिटिव वाई एक्सेस.